जय हिंद साथियों, आज हम लोग एस.डी. यादव का चाल दूरी समय का क्वेश्चन नंबर 21 से 21 तक हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे आगे इसका। तो आज का जो टाइप है 21 से, वो टाइप है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, यानी कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न अलग अलग चालों से चली जाती है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या कहता है। 21 कह रहा है कि एक कार ए से बी तक की दूरी को 1/5 भाग, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यानी कि ये कोई दूरी है पॉइंट ए से लेकर के बी तक, और कह रहा है 1/5 भाग, मतलब इसका कुछ भाग है, ये जो 1/5 भाग दिया गया है, ये इसको किस चाल से चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और फिर कह रहा है 1/10 भाग, इस दूरी का 1/10वां भाग जो है वो किस चाल से चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और शेष 20 किलोमीटर, अब ये जो यहाँ पे शेष इतना बच रहा दोस्तों, ये किस चाल से चल रही है, शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कह रहा पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। औसत चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हम इसमें कुछ मान लेते हैं, ऐसा कोई मानेंगे दूरी इसका जो 8, 25 और 20 से कट जाए। तो कुल दूरी हम मान लेते हैं 8, 25 और 20 का अगर एलसीएम ही हम लोग मानते हैं दोस्तों, तो मान लेते हैं कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो थी इसकी, वो इनका एलसीएम मानते हैं 200 किलोमीटर थी। मान लेते हैं कुल दूरी कितना थी, 200 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 200 का 1/5, ये हो जाएगा 200 का 1/5, और ये हो जाएगा 200 का 1/10। यहाँ से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 40, और ये 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। 40 किलोमीटर दूरी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, और 20 किलोमीटर दूरी वो 25 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो 40 और 20 हो जाएगा 60, तो बचेगा कितना ये, यानी कि 140 किलोमीटर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो हमें बताना उसकी औसत चाल। तो हम समय निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम बताएं दोस्तों कि ये पहला समय कितना हो जाएगा, 40/8, इसको कैंसिल कर दें, 8 पंचे 40, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 40 है और चाल 8 है, तो 8 पंचे 40, 5 घंटे यहाँ लग गए। और यहाँ की जो दूरी है दोस्तों वो 20 किलोमीटर 25 के हिसाब से चलता है। तो अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करना चाहें दोस्तों, तो सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20 हो जाएगा। और 5 से अगर हम लोग इसको काटना चाहें दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, जो इसका दूसरा समय हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 8 40.8 के घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे उसके जो लगेगा तीसरा समय लग रहा है दोस्तों, वो 7 घंटे लगा। तो अगर कुल दूरी कहें दोस्तों, क्योंकि औसत चाल हमसे पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना है दोस्तों, जो हम माने हैं 200 किलोमीटर, और कुल समय जो लग रहा है दोस्तों वो कितना लग रहा है, 5, 7, 12 और 0.8, यानी कि कुल समय जो लग रहा है 12.8 घंटे लग रहा है। तो औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 200, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो दशमलव हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 12.8। 4 से काट देंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 दोस्तों हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 500 हो जाएगा। और फिर अभी 4 से और काट सकते हैं तो 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, और 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। और फिर अब 8 से इसको अगर हम लोग काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 8 से काट देंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, 5 बचेगा, दशमलव लग जाएगा। तो 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, तो 8 6 48, उसके बाद फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, और 4 बचेगा तो 8 पंचे 40। तो उसके द्वारा जो औसत चाल हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें हमारा दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 22 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 22 कहता है दोस्तों, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी। देखिए ये विमान है, ऐसे गति कर रहा है मान लीजिए, और ये जो पहली दूरी इसका दे रहा है दोस्तों ये 2500 किलोमीटर, और दूसरी दूरी जो तय कर रहा है दोस्तों ये 1200 किलोमीटर, और तीसरी दूरी जो तय कर रहा है दोस्तों वो 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और क्रमशः इनकी जो स्पीड है दोस्तों ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। 250
किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी हमसे पूछ रहा है। देखिए, तो कुल दूरी अगर हम आपसे खोलें दोस्तों, क्योंकि औसत गति पूछ रहा है तो औसत चाल या औसत गति कितनी होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, हम कह देंगे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी अगर हम टोटल देखें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2500 यहाँ पे चल रहा है, 1200 यहाँ पे चल रहा है, तो सब ऐड कर लेंगे, 2500, 1200 और 500। तो कुल दूरी जो चलेगा दोस्तों वो 5 5 10 2 12 के 2 हासिल आया 1 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा। यानी कि कुल दूरी उसके द्वारा चली गई 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर। अब हम लोग समय देखें, समय क्या लगे होगा उसको। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो उसका पहला समय लगेगा वो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 25 25, यानी कि पहला समय लगेगा 5 घंटे। दूसरा समय क्या लगा होगा दोस्तों, दूसरी दूरी चलने में 2 0 2 0 4 3 12 3 घंटे। और तीसरा जो समय लगा होगा दोस्तों 25 दूना 50, ये 2 घंटे लगा होगा। तो कुल समय कितना लग गया दोस्तों, 5 3 8 2 10 घंटे। तो कुल दूरी हमारी 4200 किलोमीटर है और कुल समय जो लगा दोस्तों वो 10 घंटे लगा। तो इस हिसाब से इसकी औसत चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 0 0 कट जाएगा तो औसत चाल हो जाएगी दोस्तों 420 किलोमीटर प्रति घंटे। कुल हमारी जो इसकी औसत चाल निकल के आई दोस्तों कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक कार की यात्रा कोई 11 घंटे में पूरा करती, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है हमारा दोस्तों, एक कोई कार है, कोई यात्रा है, ये उसकी कोई दूरी चली गई है और उसको पूरा करने में कितना समय लेती है, वो 11 घंटे। 11 घंटों में वो उस दूरी को पूरा करती है। कह रहा पहली आधी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये जो आधी दूरी पहले चलती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और दूसरी आधी दूरी ये जो बची है यहाँ पे वो किस हिसाब से चल रहा है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो कार कुल कितनी दूरी चलती है हमको बताना है। तो मान लेते दोनों दूरियां बराबर हैं, तो मान लो इसको डी से, ये दूरी डी है, ये भी दूरी डी है। तो यहाँ पे समय जो निकला गया दोस्तों, ये पहला समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, डी बता 30 घंटे। और दूसरा जो समय निकलेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी दूरी बटे चाल, डी बटे 25 घंटे। तो यहाँ से जो टोटल समय निकलेगा दोस्तों वो डी बटा 30 और डी बटे 25 प्लस करेंगे और यही हमको यहाँ पे ये दे रखा है 11 घंटे, बराबर हो जाएगा 11 घंटे की। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 30 और 25 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। तो इससे भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15, तो ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5D। 25 छक्का 150 तो ये हो जाएगा 6D बराबर 11 के। तो 6 5 11D बराबर हो जाएगा दोस्तों 11 गुणे ये 150 गुणा कर जाएगा इधर आके, और 11 से 11 कैंसिल कर देंगे तो एक दूरी जो होगी वो दोस्तों 150 किलोमीटर की हो जाएगी। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 150 किलोमीटर, ये भी दूरी हो जाएगी हमारी 150 किलोमीटर। तो टोटल दूरियां दोनों मिला के दोस्तों कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 150, 150 का दुगना, यानी कि टोटल दूरी हमारी हो जाएगी दोस्तों 300 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है साथियों, 24 कह रहा है दोस्तों कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है दोस्तों कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर है। पहले वाला दूसरे से आधे घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करना। तो मान लेते हैं हम लोग कि इनके द्वारा जो दोनों के द्वारा चली गई दूरी है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है मतलब 4 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये दूरी 12x रही होगी। एक्स इसलिए मान लेते दोस्तों क्योंकि ये दूरी ही हमसे पूछ रहा है, तो हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। तो पहले वाले की जो चाल है दोस्तों वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से यहाँ आने में उसकी जो स्पीड रही है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तो बताइए इसको समय कितना लगा होगा। तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटे चाल, तो 12/4 तिहाई 12 मतलब 3x घंटे लगा होगा इसको, है कि नहीं। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो भी यही दूरी चलता है और उसकी चाल क्या रहती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा लगती रहती है। तो उसके द्वारा लगे गया जो समय होगा, लिया गया समय, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके द्वारा लिया गया समय 3 से समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे, दूरी 12x बटे चाल वैसे ही 3 करेंगे तो 3 चौक 12, तो इसको लगेगा 4x घंटे। तो
तो फिर क्या रहा दोस्तों, इनके दोनों के बीच में जो समय का अंतर पाया जा रहा है वो आधे घंटा जल्दी, मतलब एक व्यक्ति जो है जो तेज़ चल रहा है ये वो आधा घंटा पहले पहुंच जा रहा है। तो इनके समय में कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 4 और 3 में देखा जाए तो यहाँ से समय का जो डिफरेंस है 4x - 3x करेंगे, यही जो है कितना दिया है, आधा घंटे बोले तो 1/2 घंटे के बराबर है। तो 4 में से 3 जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 1x बराबर 1/2 घंटे। तो हमसे वो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी 12x के बराबर है, तो 12 से इधर गुणा कराएंगे तो 12x बराबर 1/2, इधर भी 12 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 6 = 12 बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी हमारी निकल के आएगी 6 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में डिनोट किया जाता है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों 24 में, आंसर सही हो जाएगा हमारा सी वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, हमको बताना है। देखिए टोटल जो दूरी चला है दोस्तों वो कितना चला है, आप कहेंगे 80 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है 80 किलोमीटर, और जो हमें कुल समय लग रहा है दोस्तों, समय कितना लग रहा है उसमें 7 घंटे लग रहा है। अब इसमें वो 2 तरीके से चला है, कुछ दूरी तो वो दोस्तों यहाँ पे पैदल चला है और कुछ दूरी वो किससे चला है, साइकिल से चला है। फिर वो क्या कह रहा है, कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चला। जो पैदल चला है यहाँ पे इसकी चाल क्या है दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो साइकिल से चला है दोस्तों वो दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, पैदल तय करने में उसको कुल कितना दूरी चलना पड़ा। क्योंकि वो पैदल चलने वाली दूरी हमसे पूछ रहा है तो ये हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि पैदल चलने में उसकी जो दूरी होगी वो x किलोमीटर की दूरी पैदल चला है। तो कुल दूरी 80 है, तो साइकिल वाली दूरी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 80 - x किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम समय की बात करें दोस्तों तो पहला समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x/8 घंटे, और दूसरा समय जो लगेगा दोस्तों वो हो जाएगा 80 - x/16, और यही दोनों समय मिला के दोस्तों वो कह रहा है उसको कितना टोटल दिया है 7 घंटे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x/8 + 80 - x/16 बराबर 7 के है, तो 16 हो जाएगा इनका एलसीएम, 8 × 16, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 = 16, 1 से गुणा करेंगे तो 80 - x बराबर हो जाएगा 7। तो 2 में से 1 निकल जाएगा दोस्तों, तो 1x बचेगा प्लस 80 है और 16 यहाँ आके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7 × 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 × 7 = 112 हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 4 = 11, और यहाँ पे 80 प्लस में है तो 80 माइनस करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, 11 में से 8 गया 3। तो x बराबर उसकी यही x देखिए क्या है, पैदल चली गई दूरी है, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर। और अगर मान लो यहीं पर वो पूछता हमसे दोस्तों साइकिल से चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो 80 में से देखिए x को माइनस कर देंगे, यानी कि यहीं 32 माइनस कर देंगे तो 8 10 में से 2 जाता तो यहाँ पे 8 और 7 में से 3 जाता तो हो जाता 4, यानी कि वो 48 किलोमीटर दोस्तों साइकिल से चलता, और मतलब 48 किलोमीटर साइकिल से चला है, और जो पैदल चला दोस्तों वो कितना है 32 किलोमीटर, पैदल चली गई जो उसकी दूरी है वो 32 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है दोस्तों, इसमें आंसर सही हो रहा है दोस्तों इसमें हमारा 32 किलोमीटर, ए ऑप्शन। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। यानी कि जो कुल दूरी दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है 310 किलोमीटर, और पहले वो क्या करता है 1.5 घंटे में, पहला जो समय दे रखा है उसका 1/2 घंटे, या फिर इसी को बोल सकते हैं 3/2 घंटे में उसकी जो चाल थी दोस्तों, चाल क्या थी 1.5 घंटे तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर दोबारा वो उसकी जो चाल है वो दोबारा उसकी चाल क्या हो जाती है 90 से हो जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा कुल कितना समय लगा होगा 310 किलोमीटर की चलने पे। देखिए अगर यहाँ पे 1.5 घंटे तक वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बरकरार रखा है तो दूरी कितना चला होगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय 90 × 3/2, और 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 45, और 45 यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, 135 किलोमीटर वो कुल दूरी चल चुका होगा। तो अब जो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनाया है उसमें दूरी कितना चला होगा, तो टोटल दूरी 310 है, और 310 में से 135 निकाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो दूरी उसकी वो जो कवर करेगा वो कवर करेगा 310 - 135।
310 माइनस 135 करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10। फिर यहाँ पे हासिल आएंगे तो हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 3। यानी कि अब वो 175 किलोमीटर दूरी चल रहा है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो यहाँ पर उसको कितना समय लगेगा दोस्तों? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल कर देंगे। दूरी हमारी कितना है दोस्तों? यहाँ पे 175 है, और चाल कितना है? 70 है दोस्तों। तो 70 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? इसको तो 7 दूनी 14, 3 15 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 3 15, 7 पचे 35 और 7 धामा 70। अगर 10 से काटते हैं इसको तो इसको हम लिख सकते हैं दशमलव लगा के 2.5 घंटे। तो दोस्तों 2.5 घंटे यहाँ पे उसको लग रहा है, और 1.5 घंटे यहाँ पे लग रहा है, इसको 1.5 घंटे यहाँ पे लग रहा है। 3/2 लिखें, चाहे इसको 1 से 1/2 लिखें, चाहे 1.5 घंटे लिखें दोस्तों। तो यहाँ पे 1.5 घंटा और यहाँ पे 2.5 घंटा, इसको टोटल जो समय लग जाएगा दोस्तों वो कितना लग जाएगा? 2.5 + 1.5 बोले तो 2 1 3 और आधा मिला के हो जाएगा टोटल 4 घंटे। 4 घंटे उसको टोटल समय लगा होगा इस पूरी दूरी को तय करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, टोटल जो समय लग रहा है वो 7 घंटे लग रहा है, और जो कुल दूरी वो चल रहा है दोस्तों वो 75 किलोमीटर चल रहा है। टोटल दूरी 75 किलोमीटर है। अब इसमें से वो कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और बाकी जो शेष दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। शेष दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो 12 की स्पीड से चल रहा है दोस्तों, ये दूरी अगर इसकी x रही होगी तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली दूरी कितनी रहेगी? 75 - x। तो यहाँ से अगर हम वही समय बोलें तो समय हमारा पहला क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, x/12, और दूसरा जो समय लग जाएगा समय बराबर वो हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 75 - x/10। और यही दोनों समय हमें जोड़ करके वो बताया है दोस्तों कि कुल 7 घंटे हुआ है, यानी कि 7 घंटे कुल लगते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? x/12 + 75 - x/10 बराबर 7। तो अगर इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 10 है, एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 10 छक्के 60, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45, और माइनस 6 × x 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 के। तो 6x में से 5x अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? -6 में से 5 को निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -x + 450, और 60 यहाँ पे गुणा कर जाएगा तो हो जाएगा 6 सते 42, 420। तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों x बराबर निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 420 - 450, यानी कि -x बराबर -30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हमें कितना मिल गया दोस्तों? 30। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली उसकी दूरी हमें मिल गई 30 किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो दूसरी दूरी 10 की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे 30 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 7 में से देंगे ये हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो हमसे वो जो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चली हुई दूरी को हमसे पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? 27 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला।